हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट का, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन बनाना सिखाया था। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिया था कार्बोकेटाइन बनाने के। बाकी जो 3 मेथड है वो आज पढ़ेंगे कि कैसे कार्बोकेटाइन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका 4th मेथड है कार्बोकेटाइन बनाने का। तो 4th मेथड में आपको पहले एक बार रिवाइज कर दो जो पीछे छोटा था। हमने आपको कार्बोकेटाइन पढ़ा है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, उसके बनाने के मेथड। तो बनाने के मेथड में पहला आपने पढ़ा था सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर कोई एल्किल हैलाइड है तो उसको सेल्फ कैसे आयनाइज करा सकते हैं। दूसरा था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। थर्ड मेथड था आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। और फोर्थ भी पढ़ चुके हैं बाय द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पे जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग बाई एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो इतने मेथड ऑलरेडी हमारे हो चुके, 4 मेथड, और 2 मेथड और बचे हैं जो आज हमको कंप्लीट करना है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे बचे हुए मेथड्स को। तो सभी लोग बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे अभी नए हैं चैनल पे वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार शेयर कर दो ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सके, आगे लेके चल सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन, सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। द 4th मेथड के बाद द 5th मेथड क्या है हमारा, 5वां मेथड जो है दैट इज बाय एसिड डेरिवेटिव। जो हमारे एसिड के डेरिवेटिव हैं उनसे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब वो एसिड डेरिवेटिव क्या क्या हो सकते हैं आइए वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सो दूसरा है हमारा फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव हमारे पास वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव है, बट सब के सब नहीं करते। इसमें से हमारा एसिड क्लोराइड करता है या कोई भी एसिड हैलाइड हो, एस्टर और एनहाइड्राइड, ये तीनों जो है वो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हमें रिएक्शन देते हैं। तो हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, तीनों का काम वहां पे आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से हैं मैं आपको पहले यहाँ पे लिख दूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। हमारे पास ये एसिड का डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का COX, है ना। ये X बराबर देखो बच्चों कुछ भी हो सकता है। अगर ये X बराबर Cl हुआ तो इसका नाम एसिड क्लोराइड होता है। अगर ये X बराबर हमारा हो गया OR तो एस्टर होता। और अगर ये X बराबर OCOCH3 या OCOR ग्रुप कोई होगा देन दिस इज एनहाइड्राइड। ठीक है, इस केस में एसिड क्लोराइड होता सबस्ट्रेट, एसिड क्लोराइड। इस केस में एस्टर लिए होते हैं हम लोग, और इस केस में एनहाइड्राइड कहा जाता। इन्हीं तीनों से बनता है। अमाइड बेसिकली नहीं यूज करते क्योंकि अमाइड का जो NH2 ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, बेस होता है, और वो बेस जल्दी डिपार्ट नहीं करते, वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो CO पे कैटायन नहीं बन पाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे आसानी से इन तीनों में बन जाएगा। सो हम लोग वन बाय वन करेंगे कैसे होता है। ठीक है ना, देखो होगा क्या, जब एसिड के डेरिवेटिव का हम ट्रीट करते हैं किसी लेविस एसिड से, लाइक FeCl3 हो या एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो क्या करता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आप लोगे वो क्योंकि लेविस एसिड है तो ये X को पूरे बॉन्ड पेयर के साथ अपने साथ लेके चला जाता है। और जब इसको अपने साथ लेके जाएगा तो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस AlCl3 Cl4 माइनस बन के निकल जाएगा। इसका नाम होता है एसाइल कैटायन, दिस इज कॉल्ड एसाइल कैटायन। तो यहाँ पे जो कैटायन बनता है वो एसाइल है, वेरी स्पेसिफिक है, बहुत ही खास है। खास किस सेंस में है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा रिएक्शन हुआ, एसाइल कैटायन बना। ठीक है, दिस कैटायन इज कॉल्ड एसाइल कैटायन। अब वहाँ पे अगर Cl लोगे तो Cl माइनस बनेगा, OR लोगे तो एक AlCl3 OR बन जाएगा, एनहाइड्राइड लीजिएगा तो ये बन जाएगा। और डिपेंड करेगा आपने कौन सा इंटरमीडिएट चूज किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज सब कुछ क्लियर आ रही ना, साउंड में क्लैरिटी है, ठीक है, आवाज सब कुछ ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, ओके। सो हम लोग देखेंगे ये रिएक्शन होगा। अब देखो जरा एसाइल कैटायन में क्या खास होता है। एसाइल कैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसाइल कैटायन बच्चों ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर है। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में देके ये कंपाउंड बना लेता है जो कि हाईली स्टेबल है। यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया बट सब में क्या हो गया, सबका ऑक्टेट पूरा है। तो अगर किसी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है हर एटम का, तो वो मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो एसाइल कैटायंस आर हाईली स्टेबल, एसाइल कैटायंस आर हाईली स्टेबल। क्यों स्टेबल है भैया, हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुआ है। ठीक है,
ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, कार्बन को अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वाला केस आपको दिखाई नहीं देगा। रीअरेंजमेंट सिर्फ एल्काइल कार्बोकेटायन में होते हैं, आगे पढ़ाना है। एसाइल कार्बोकेटायन में आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो बच्चों को, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी जल्दी से आके ज्वाइन कर ले, फटाक से शेयर कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इस पर बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो आप सभी लोग उसको पढ़ते जाना। सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। ये बात समझ में आया सभी को, ये वाली बात क्लियर हुई, एसाइल कैटन कैसे बना। अब चलो वन बाय वन आपको दिखाते हैं अलग अलग रिएक्शन में। सबसे पहले एसिड क्लोराइड से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एसिड क्लोराइड से देखो होता क्या है, अगर हम एसिड क्लोराइड को, किसी भी एसिड क्लोराइड को, मैं इसका रिएक्शन भी यही कराऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं हमने CH3COCl ले लिया, इसको बोलते हैं दिस इज Cl, ठीक। इसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसका अगर हम रिएक्शन करा देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड से AlCl3 के साथ, तो हमारा जो कैटायन बनेगा वो बनेगा एसाइल कैटायन CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl3, ये कार्बोकेटायन AlCl4 माइनस, ये बन जाएगा। अब ये रिएक्शन कहाँ पे आता है इसका फॉर्मेशन, तो उसका एग्जाम्पल है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये एसाइलेशन है ना, क्योंकि हमारा जो ये ग्रुप है इसको एसाइल कैटायन बोलते हैं। तो अगर कहीं पे एसाइल ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो अगर प्रोडक्ट एसाइल ग्रुप की वजह से बनता है तो रिएक्शन का नाम होता है एसाइलेशन, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे देखो कैसे मिलेगा रिएक्शन। हम बेंजीन का जब रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव जो भी है, अगर इनका रिएक्शन कराओगे आप एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखो बच्चों आपको यही पहचानना है कि पहले किनके किनके बीच में रिएक्शन होगा। पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैटायन बनाएंगे और वही कैटायन आके इस बेंजीन पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। बस सिंपल यही होता है। तो आपको बस यही पहचानना है कि पहले कैटायन बना लिया जाए, जैसे ही कैटायन बनेगा वो कैटायन क्या करेगा, जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। एल्काइलेशन में आपको कराए थे, एल्किल कार्बोकेटायन बनते हैं वो जाके बेंजीन पे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एसाइल कैटायन बनता है वो जाके कैटायन पे जुड़ जाता है। तो सिंपल आपको देखना क्या है, कौन सा कैटायन बना और जाके कैटायन पे, इस पे बेंजीन पे जुड़ जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, बड़ा मजेदार रिएक्शन है, ऐसे दिया था, आप बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक रिएक्शन दिया ये, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन ले लिया और /AlCl3। अब पूछा था इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, P क्या बनेगा। तो देखो सिंपल सा करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, AlCl3 पहले बेंजीन से रिएक्शन नहीं करेगा। आप सब जानते हो बेंजीन से पहले रिएक्शन होना ही नहीं है। पहले रिएक्शन किससे होगा, AlCl3 वाले, इससे होगा। AlCl3 आएगा, Cl को निकाल कर ले जाएगा, CO+ बनाएगा, तो बेंजीन पे CO+ बनेगा और वो CO+ जाके इस बेंजीन पे जुड़ जाएगा। मतलब कि प्रोडक्ट में हमें दो बेंजीन मिलने वाले हैं, ठीक है। एक बेंजीन हमारा क्या होगा भैया, ये CO होगा और दूसरे बेंजीन से जाके ये जुड़ जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। तो ये भी एक मजेदार चीज है, फिनोल नहीं, फिनोन, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। तो सिंपल सा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है, आप सब लोग देख पा रहे हो। दिस रिएक्शन इज सिंपली फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल कैटायन बना और वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना। सो आप लोगों को सबको समझ में आया। बड़े दिन बाद क्लास ले रहे हैं, बस कल नहीं लिए थे, परसों तो लिए ही थे ना, ये समझ गए। ये पहला हो गया हमारा एसाइल हैलाइड के साथ। एसाइल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन सेम, दूसरा एस्टर के साथ करेंगे। ये क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, बेंजोफिनोन बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट एस्टर के साथ, दूसरा है विथ एस्टर। हम एसिड डेरिवेटिव में है, उसमें अलग अलग है, तो इसमें एस्टर के साथ देखो कैसे बनेगा भैया। एस्टर के साथ भी बनता, और ये बड़े ही तेजी से क्वेश्चन आजकल इसका आ रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एस्टर वाले से बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है। हम क्या होता है ना, पहचान ही नहीं पाते हैं। साइक्लिक एस्टर देता है एक्चुअली। जब साइक्लिक एस्टर देगा तो पहचानना सबसे बड़ा क्या होता है,
आइडेंटिफाई करना ही सबसे मेन बात हो जाती है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो काम बन जाएगा, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना बच्चों तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे मैं सिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक रिएक्शन दिया हमने आपको ये, ठीक है, ये एक आपका है बेंजीन, इसका रिएक्शन कराना है CH3 C डबल बॉन्ड O OR के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब आपसे पूछेंगे चलो बताओ ना क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बता सकते हो कोई? तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ध्यान देना है, ये जो OR है वो AlCl3 लेके निकल जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसाइलेशन प्रोडक्ट बनेगा, ये COCH3 प्रोडक्ट तो यही बनेगा, प्लस इसके साथ क्या निकल जाएगा, AlCl3 बाहर हो जाएगा एंड देन ROH एक बाहर जाएगा। ROH कहाँ से, जो OR है वो बेंजीन से एक H को हटाएगा, क्योंकि बेंजीन का यहाँ जो H था वो OR ही लेके चला जाता है, साइड होकर निकल जाता है। अब कैसे हुआ पूरा प्रोसेस देखना पड़े तो देखो कैसे हुआ होगा। सबसे पहले CH3CO OR एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ, और ये OR ग्रुप क्या करेगा, अपना पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से इसके साथ भाग जाएगा। भागेगा तो क्या बनेगा, R ने CH3 है ये, यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस AlCl3 OR माइनस, ये बनेगा आपका। अब क्या होना है, ये जो कैटायन बना एसाइल कैटायन, ये सीधे जाके बेंजीन पे जुड़ जाना है ना, सीधे जाके बेंजीन पे जुड़ जाना है। तो अपन लोग क्या उठाएंगे, बेंजीन पे आके क्या होगा, जो COCH3 ग्रुप है CO और ये CH3, ये प्लस पार्ट क्या होगा, जाके बेंजीन पे सीधे जुड़ जाएगा। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन वहां से भाग जाएगा, बाद में इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना है, अभी मैं क्योंकि कैटायन फॉर्मेशन बता रहा हूं इसलिए ज़्यादा मैकेनिज्म पे जाऊंगा नहीं, ठीक है। आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल, ठीक है, और जो OR माइनस था वो यहाँ का H लेके जाता है, तो आपका एसाइलेशन हो जाएगा। सेम मेथड है, बस आपको एक चीज़ देखना है कौन सा तोड़ के निकालना है कौन सा नहीं निकालना है, बस। सो ये क्लियर हो गया सभी को, ये वाला भी आ गया। अब साइक्लिक एस्टर से देखो कैसे काम होता है, ठीक है। अगर अपने पास साइक्लिक एस्टर होगा तब क्या होगा, साइक्लिक एस्टर के केस में क्या होगा, मेन फंसता है यहीं पे, बच्चे क्या होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, जब उनके पास साइक्लिक एस्टर आता है ना तो पहचान ही नहीं पाते इसको, सर क्या करो कैसे तोड़ो। तो आपको तोड़ने अगर आ गया तो आपको कहानी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको पहले तोड़ना सिखाऊं कैसे टूटता है। इसको लैक्टोन कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोन। ये देखो साइक्लिक एस्टर ही है, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक एस्टर। अगर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, देखिए क्या बनाएगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, लेविस एसिड, तो ये क्या करता है, जाता है इसके साथ सॉल्ट बना लेता है। तो पहले तो सॉल्ट बना लिया जाए, पहले क्या किया जाए, सॉल्ट बना लिया जाए। यहाँ पे AlCl3, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर गया है, ये बन जाएगा। अब अपने पास दो चांसेस हैं, दो चांसेस क्या है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, है ना, और दूसरा चांस है मैं रेड से बना रहा हूं, ये वाला बॉन्ड टूट जाए। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आप लोग अपने सोच के बताओ कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए। जो रेड से बनाए हो ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, या जो ग्रीन से बनाए हो वो बॉन्ड टूटना चाहिए, कौन सा टूटना चाहिए और क्यों, मुझे प्रॉपर रीजन के साथ चाहिए। रेड वाला टूटेगा तो क्या होगा और ग्रीन वाला टूटेगा तो क्या होगा, दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, आप सभी लोग बताइए। इसमें से कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, AlCl3 कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट तो हमेशा साइड में निकल के बाहर भाग जाएगा, लास्ट में कैटलिस्ट का कोई काम नहीं होता, धीरे से निकल कर चला जाता है, उसका कोई वर्क नहीं होता है। रेड वाला टूटेगा, ग्रीन वाला टूटेगा, एक्चुअली रेड वाला नहीं टूटेगा, ग्रीन वाला टूटेगा, ठीक है ना, ग्रीन वाला टूटेगा और ये बनेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना एसाइल कैटायन बनेगा तो मोस्ट स्टेबल होगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा AlCl3। ये एसाइल कैटायन है और एसाइल कैटायन अभी मैंने आपको क्या बताया कि बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर रेड वाला टूटा होता तो ध्यान से देखो क्या बनता, रेड वाला टूटता तो ये बनता AlCl3, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता ये CH2+। अब बताओ
ये एक प्राइमरी एल्किल कार्बोकेटायन कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये पाथ फॉलो नहीं होगा, ये पाथ फॉलो करेगा, ये आपका कैटायन बनेगा, ये कैटायन फॉर्म होगा। बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग से एसाइल कैटायन क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना? यस। तो ये आपका कैटायन बन गया। अब बेंजीन पर अगर इसको डालोगे तो जाएगा बेंजीन पे ही जुड़ जाएगा, है ना? जुड़ जाएगा, अब साइक्लिक रिंग बनेगा। अभी आपको रिएक्शन करके बताता हूँ। पहले बताइए कैटायन बनाने आया कि नहीं आया? सभी लोग बताइए, ये कैटायन आपको बनाने आया? क्योंकि काम तो मेन उसी कैटायन का ना बच्चों। वो कैटायन आपको बनाने आ गया तो कहानी बन जाएगी। यस, खुशी सही बता रही हो। ग्रीन वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा। आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा भाई तो कैसे काम चलेगा? बैक बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे, और इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अब इसको मैं एज ए रिएक्शन करता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म में आ गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना? रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो क्वेश्चन क्या था ना, एक बार जेई में दिया हुआ था, जेई में दिया था। जेई का क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? आप आगे जाओगे तो जेई लेवल का क्वेश्चन और नीट लेवल का क्वेश्चन सब लगाने आने चाहिए आपको। इसका रिएक्शन बेंजीन से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? AlCl3 बनाएंगे और बाद में हाइड्रोलिसिस करा था। पहले AlCl3 डाल दिया, देन उसके बाद बोला हाइड्रोलिसिस कर देना साल्ट का। आखिरी में पानी डाल के जो सॉल्ट है ना उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको पता है कोई बना सकता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप में से कोई बना पाएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये रिएक्शन में साथ मैकेनिज्म होता चल रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में फुल डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एक एक बस डेमो के लिए बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ऐसे फॉर्मेशन से ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ने जाओगे ना रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको इसी से होकर गुजरना है। तो मैं थोड़ा सा डेमो आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूँ कि एकदम जब क्वेश्चन करने हो तो ब्लैंक ना रहो कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। कुछ आपको आता रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब देखते हैं। जीओसी ऑलमोस्ट खत्म है, बस थोड़ा सा बचा है। तो अगर आप जीओसी पढ़ना चाहते हो तो पीछे से पढ़ते रहो, बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। देखो ये जुड़ेगा CO यहाँ से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है? अब पूछोगे सर कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले मैकेनिज्म देखिएगा कैसे होता है। ये एकदम शानदार मैकेनिज्म है, कुछ नहीं करना। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है। ये और AlCl3 पहले रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे बेंजीन में रिएक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो पहले इन दोनों का रिएक्शन कराइए AlCl3 के साथ। तो क्या बनेगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जग जाहिर है कि यही बनेगा। जग जाहिर का मतलब होता है कि सबको जानते हैं यही बनेगा। ये बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अब जब बेंजीन दिखेगा तो आएगा ये बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे यही बेंजीन डाल दें तो क्या करेगा? ये CO जाएगा इस बेंजीन पे जुड़ जाएगा। ये CO इस बेंजीन पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा और जुड़ेगा। तो होगा क्या? होगा क्या कि CO आके इस बेंजीन पे जुड़ गया और अपने साथ ही पूरा पूंछ लटकाए रहेगा। पूरे पूंछ में कितने कार्बन है? एक CO पे 2 3 4, तो 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा होगा? AlCl3। ये सॉल्ट बन के रहेगा। फिर लास्ट में बेटा पानी डाले हो, देखो पानी क्या करेगा? इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेगा, H+ दे देगा ऑक्सीजन को और OH दे देगा एल्यूमिनियम को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? अपन लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO CH2 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 OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, हाइड्रोलाइज होगा और AlCl3 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सभी लोग को दिखा? क्लियर है ना एकदम कैसे बनाना है? तो ये भी आपसे बन जाएगा, आराम से आप इसको बना सकते हो। बहुत इजीली बनता है, एकदम इजीली बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं, आते हैं तो अलग बात है। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ है नीट जेई वालों ने, आया हुआ है। और आप IIT JAM में अगर जा रहे हो तो भी आता है। सो बच्चों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना बेहतर समझा के कोई पढ़ाएगा नहीं। अगर पढ़ाएगा भी तो इसका बहुत पैसा मांगेगा, पूरा पेड कोर्स मांगेंगे और अच्छा खासा पैसा देना पड़ जाएगा, तो भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। पैसा देने के बाद भी नहीं पढ़ाएंगे। आप सर्च करके देख लो, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो कंपेयर कर लीजिएगा। आगे समझ में? अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है? ये आपको मैंने फिनिश करा दिया।
ऐसे ही एनहाइड्राइड से आपके लिए खुद से करना, अगर सेम रिएक्शन हम एनहाइड्राइड से करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एनहाइड्राइड का भी सेम केस है बच्चों, ये मैं मैकेनिज्म में सीधे बताऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ। ये एनहाइड्राइड है, इसका प्रोडक्ट बनाना AlCl3 डाल के। AlCl3 डालोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। पहले AlCl3 डालना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना। हालांकि इसमें और भी कुछ होते हैं बट वो अभी नहीं कराऊंगा, वो मैकेनिज्म में अपने आप में करा लूंगा। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग इसका मैकेनिज्म करिएगा घर बैठ के, क्योंकि आजकल तो खाली हो ना, छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियों का भरपूर मजा लीजिए बट काम भी करिए। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 पे क्या हो गया 1 2 छोड़ के यहाँ पे CO होगा और यहाँ पे OH होगा। इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, आप बना के देखिएगा, उसका प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट यही बनेगा। सो आप सभी लोग इसको ट्राई करना अपने से, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट मेथड, ठीक है। लास्ट मेथड जो है कार्बोकेटायन बनाने का, उस पर। तो बच्चों पहले यहाँ तक बताओ, समझ आ गया सभी को? अप टू दिस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अप टू दिस सबको क्लियर हो गया? अगर हो गया तो आगे चलेंगे फिर। अब अगला लास्ट मेथड है जो उसको बताऊंगा मैं। प्रोडक्ट बना दिया हूं, मैकेनिज्म ड्रॉ करना खुद से और आप लोग कर ले जाओगे, बिल्कुल करना है। चलो अब हम लोग चलेंगे लास्ट और 6th मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और वो है फ्रॉम एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन से बनता है, फ्रॉम एलिफैटिक अमीन। तो अगर आपने कभी जिंदगी में अमीन का डायोटाइजेशन पढ़ा है क्या? डायजोनियम सॉल्ट पढ़ा है कभी? एलिफैटिक अमीन का डायजोनियम सॉल्ट अलग ही चलता है, एरोमेटिक का अलग होता है, एलिफैटिक का अलग होता है। तो एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, देखो कैसे बनता है। जब एलिफैटिक अमीन को डायोटाइज करते हैं तो पहले कार्बोकैटायन बनता है और फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है। ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया था, दिखाऊंगा कैसे आया था, ठीक है। सो व्हेन एलिफैटिक अमीन अंडरगो डाईएजोटाइजेशन, ये लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने होते हैं, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन बोलते हैं, उसके लिए आप डालते हो NaNO2 + HCl, ये दो मिलके ही डायोटाइजेशन करते हैं। डायजोनियम सॉल्ट बनाने का वो रिएजेंट है, ठीक है ना। अंडरगो डायोटाइजेशन, इट फॉर्म कार्बोकैटायन which finally converted into alcohol, ये लास्ट में क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है। तो एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट का फाइनल प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल ही होता है, ये याद रखना। और नीट 2022 में दिया था, कई बच्चे इसका पता नहीं कन्वर्जन किए थे कि नहीं, मैं अभी करा कर दिखा दूंगा, तुरंत वो क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करोगे, ठीक है। देखो कैसे होता है। जैसे मान लो हमारे पे यहाँ पे RCH2 और NH2 है, तो डायजोनियम सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बनाते हैं, और कोई अमीन का डायजोटाइजेशन नहीं होगा। डायजोनियम सॉल्ट और का किसी का बनता नहीं है। डायजोनियम सॉल्ट जो टेस्ट है वो सिर्फ प्राइमरी अमीन का है, और प्राइमरी अमीन जहां भी NH2 दिखाई देगा सब प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये क्या होगा, आपको डालना है यहाँ पे NaNO2 + HCl। ये टेम्परेचर 0 डिग्री टू 5 डिग्री रखना है, इससे हाई टेम्परेचर कर दोगे ना तो उड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के HNO2 बनाता है, और HNO2 क्या होता है, लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर मत करना, लो टेम्परेचर पे ही आप लोग इसको रखिएगा। होगा क्या बच्चों, पहले बनेगा RCH2 N2 प्लस और Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड डायजोनियम सॉल्ट। क्योंकि ये एल्किल ग्रुप का है तो इसको एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करता है, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाता है। और याद रखना, ये जो ये रिएजेंट डाले हो ना, ये पूरा सॉलिड होता है। देखो NaNO2 सॉलिड है और HCl गैस है, जिसको पानी में घोला जाता है, पूरा सोल्यूशन एक्वस होता है। तो एक्वस होने की वजह से पानी प्रेजेंट होता है शुरू से ही, क्योंकि सोडियम नाइट्राइट सॉलिड है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है,
भाई सॉलिड में कोई रिएक्शन, गैस डालोगे तो कभी रिएक्शन होगा नहीं होगा, दोनों सेम मीडियम में होंगे तभी रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी है, गैस उड़ जाएगा सॉलिड बैठ जाएगा। इसको पानी में घोल कर सोल्यूशन बनाते हैं, इसलिए पूरे सोल्यूशन में पानी शुरू से आखिरी तक रहता है और वही न्यूक्लियोफाइल है। पानी हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। करता क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट जो बन गया ये टूटता है और बनाता है RCH2+, हमारा कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। और इस कार्बोकेटायन पे आखिरी में जाकर कौन जुड़ जाता है, पानी, पानी जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, RCH2OH, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है। बट हमारा जो मेन पर्पज यहाँ पढ़ाने का वो कार्बोकेटायन था, क्योंकि बीच में कार्बोकेटायन बना ना, ये कार्बोकेटायन बना ना, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। हमारा जो मोटो है वो क्या है कि किस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा और किस में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो मैं तो अपने पर्पज में सॉल्व कर लिया, मैंने अपना जो पर्पज था वो मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा कार्बोकेटायन बना है, तो कार्बोकेटायन बना है। अब जो भी कार्बोकेटायन के फीचर्स होते हैं वो सब इस रिएक्शन में अप्लाई कर दिए जाएंगे, मगर बनेगा फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल ही। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले पीछे सालों में आए हुए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं विश करूंगा कि आप सभी लोग उसको समझ पाओ, और कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तब उसमें आपको 100% क्लियर हो ही जाने हैं। समझ आया यहाँ तक? आ जाओ कमेंट सेक्शन में, अब जरा एक बार जान लें। 3 क्वेश्चन कराने हैं, तब तक मैं आपसे जान लूँ। कैटायन बनने के सारे मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको समझ आया कि नहीं आया ये जानना है। आ जाओ बच्चों कमेंट सेक्शन में जल्दी से, तो जरा बताओ किसको किसको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी लोग बताएं। क्लियर है? क्वेश्चन करने को तैयार हो? ठीक है, आ जाओ 3 क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं हमारे पास। एक पहला क्वेश्चन, ये इंटरमीडिएट सबको पढ़ना है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको लग रहा हम तो हायर लेवल के हैं, तो बेटा एक बार पता लगा के जरा देख लो। इसके आंसर अगर आप बता ले जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हायर लेवल के हो। मैं जानता हूं आपका लेवल हाई है, बट आपको आता बहुत कम है, इसीलिए पूरी लेक्चर अच्छे से पढ़ा करिए। बेसिक केमिस्ट्री एक बार अगर आपको अच्छे से आ गया तो फिर आप हमेशा क्वेश्चन कर ले जाओगे, चाहे किसी लेवल की पढ़ाई आप पढ़ रहे हो। बट अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आई तो आप किसी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, हर बार आप मुंह के बल गिरोगे, और मुंह के बल गिरोगे तो टूटना दांत ही है, ठीक है ना। तो बेसिक केमिस्ट्री का मतलब होता है बहुत बेसिक नहीं होता वो, ये बहुत एडवांस है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बता सकता है तो बताए। पहला क्वेश्चन ये था। अब देखो जो नीट में आया था ना, एक नीट का, मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होंगे ना उन सबको याद रखता हूँ और मैं आपके सामने रखूंगा कि आप इसका प्रोडक्ट बनाइए। ये दिया था, ध्यान से देखो, पहले ये दिया, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला था फर्स्ट, और दूसरे स्टेप में डाला था NaNO2 प्लस HCl, और तीसरे स्टेप में पानी था बाय हाइड्रोलिसिस। बोला था फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप दोनों का यूपीएससी नाम बता दो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बता दो बस। अगर आपको आता है तो आप बता ही ले जाओगे। आप लोग इसका नाम बता दीजिए सभी लोग, कोई बात नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल, आदित्य पांडे यू आर करेक्ट, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा, सही है। फाइनल प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनॉल ही बनेगा। पहले का प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, मेन प्रोडक्ट ये बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। पहले क्या होगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बना के ये वाला कैटायन बनाएगा, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट बना के पहले ये कैटायन बनाता है, और फिर अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, रिंग एक्सपेंशन होता है कार्बोकेटायन का, और यहाँ से एक्सपेंड होके ये 6 मेंबर रिंग बन जाता है, ये 6 मेंबर कैटायन। उस कैटायन पर लास्ट में कौन अटैक करता है, पानी। तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। और ये तो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका प्रोडक्ट बनता है बेंजाइल अल्कोहल। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, तो आपका बनेगा ये, ठीक है। कैसे हुआ देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये साइनाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देता है, ये बना देता है CH2NH2।
उसके बाद आपने डाइजोनियम सॉल्ट डाला, तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है CH2N2 प्लस Cl माइनस में, फिर ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन में, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और फिर इसी पे डाल दो पानी, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये बनेगा बेंजाइल अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन है, बेंजाइल अल्कोहल है, और इस पाथवे के थ्रू जाके बनता है, इसलिए आपको ये पूरा पाथवे आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। ओम प्रकाश बेंजीन अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं बेटा, बेंजीन नहीं बोलते, ठीक है ना, मगर सही है, अच्छा ही फॉर था, बढ़िया। ये 2 अच्छे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, ये 2 अच्छे क्वेश्चन हो गए। तीसरे पे चले, थर्ड क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? दिस इज वेरी, मतलब कह सकते हो मजेदार चीज पढ़ रहे हो आप। ऑर्गेनिक का एक मेन पोर्शन कवर कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा काम का, किफायती, जहां से स्कोर कर सकते हो, अच्छे स्कोर कर सकते हो। या आप नीट में बैठ रहे हो, चाहे आप जेई में बैठ रहे हो, चाहे आप CUET में बैठ रहे हो, चाहे CUET UG में बैठ रहे हो, चाहे CUET PG में बैठ रहे हो, या IIT JAM में बैठ रहे हो, ये सब में आएगा, हर जगह। लास्ट क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन प्रिपरेशन का आखिरी क्वेश्चन, ये आया था जेई में, और एक बार आया था JNU के एंट्रेंस एग्जाम में। JNU कराता है MSc का एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आया था। ये क्वेश्चन था, गोला नहीं था, यही था। इसमें डाला था NaNO2 और NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री था और एक्वस मीडियम लिया हुआ था। बोला था फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही रिएक्शन था। मतलब 3 जगह में इसको देखा आए हुए, ठीक है। एक बार BHU ने पूछा, एक बार JNU ने पूछा, और एक बार JEE ने पूछा। ये क्वेश्चन है बहुत दमदार। इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? देखो क्या बनेगा, इसको निकाल के देखो सभी लोग। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, उम्मीद है कई लोग लगा ले जाओगे। वो बेंजीन नहीं हो, साइक्लोहेक्सेन है। देखो जरा सभी लोग, तो आ जाना चाहिए, मतलब आसान है, आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं तो फाइनल बताऊंगा ही, मौका आपको जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग मेहनती हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, मेहनत करोगे। मैं बना देता हूँ, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मगर मैकेनिज्म सस्पेंस में रहेगा, ठीक है। मैकेनिज्म को रखेंगे सस्पेंस में, आप ड्रॉ करिएगा और बताइएगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। हो गया ना, यही है, बेंजीन पे नहीं जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। देखो कहाँ का आया है, ये आया है JNU के एंट्रेंस एग्जाम में, ये आया है BHU के एंट्रेंस एग्जाम में, ये आया है JEE में, ये तीनों जगह आया हुआ है। सॉरी, तो आपका ये प्रोडक्ट फाइनल बनता है, यही बना है प्रोडक्ट। सो आप सब देखो, और मजेदार चीज बताऊं, JEE वालों ने इसको बोनस किया था, क्योंकि JEE वालों ने आंसर में ये प्रोडक्ट ही नहीं दिया था। जो JEE वाला क्वेश्चन आया था ना, उन लोगों ने ये आंसर ही नहीं दिया था, उसमें गलत सलत आंसर दिए थे, एक कार्बन और बढ़ा के दे दिया था। तो बाद में इस क्वेश्चन को उन लोगों ने क्या किया, बोनस मार्क किया था, ये बोनस हुआ था। तो ये सबका लग गया ना। अब आपका कार्बोकेटाइन का प्रिपरेशन खत्म हो गया। सो कितने लोगों को मजा आया कार्बोकेटाइन के प्रिपरेशन में? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहले ये बताओ, प्रिपरेशन में कितने लोगों को चीजें समझ में आई, एंड देन तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। प्रिपरेशन आगे बनाना आ जाएगा तभी ना खाएंगे। जो बनाने का तरीका था सबको याद है, याद रखोगे? अगर आप सब इसको याद रखने का प्रॉमिस करोगे तो मैं इस पर आपको टेस्ट कराऊंगा लाइव यहीं पे। अगर आप प्रॉमिस करोगे तब, नहीं करोगे तो नहीं कराएंगे टेस्ट, फिर पढ़ाएंगे पूरा। समझ नहीं आया मतलब नहीं समझा? नो सर, क्या नो सर? पूरा लिखा करो भाई। अच्छा थोड़ा सा किनारे है क्या? अब ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द
कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क का हमारे साथ भी इशू हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दोबारा देख लेना बाद में। मैं जब भी लाइव पढ़ाने आता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, बट उसी में काम करो। नेक्स्ट, अब चलो टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। सो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, देन उसके बाद स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैं अगर बहुत हाई लेवल को कवर कर रहा होता ना तो मैं कार्बोकेटायन का टाइप बताता, 2 टाइप के होते हैं, बट मैं यहाँ पे बहुत हाई लेवल नहीं कवर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बेसिक लेवल कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप के। जैसे हाई लेवल पढ़ाया जाता है क्लासिकल कार्बोकेटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, वो होता वही दोनों है, बट मैं उसको नहीं यहाँ पढ़ाने वाला। मैं आपको जो जो कार्बोकेटायन से मतलब है, जिन कार्बोकेटायन को आपको जिंदगी में यूज करना है हमेशा, हम उनकी बातें आज करेंगे बस, ठीक है। हम क्लासिकल नॉन क्लासिकल में जाकर, नॉन क्लासिकल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब जो आपके लेवल तक का ग्रेजुएशन लेवल तक उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैं उनको इतना दूर नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको नीट, जेई और सीवीटी लेवल का पूरा सिखाऊंगा, जेएम लेवल का पूरा सिखाऊंगा, उसके ऊपर के लेवल का मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखो अभी आप यहाँ पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे टोटल 7 या 8 टाइप के कार्बोकेटायन। पहला एल्काइल कार्बोकेटायन, सब पढ़ाऊंगा आपको, एल्काइल कार्बोकेटायन। दूसरा होता है एलाइल कार्बोकेटायन, सबको पढ़ना है अच्छे से, एलाइल कार्बोकेटायन। तीसरा आप पढ़ोगे, थर्ड, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट आप पढ़ोगे बेंजाइल के बाद एरोमेटिक कार्बोकेटायन, एरोमेटिक कार्बोकेटायन, पूरा डिटेल में पढ़ना है। देन उसके बाद आप पढ़ोगे साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। देन इसके बाद आप पढ़ोगे साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल के बाद विनाइल एंड फेनाइल कार्बोकेटायन, विनाइल एंड फेनाइल कार्बोकेटायन। देन इसके बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। देन इसके बाद आप पढ़ोगे ब्रिज हेड कार्बोकेटायन, ब्रिज हेड कार्बोकेटायन। एंड देन लास्ट में आप पढ़ोगे एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। सबसे खराब यही होते हैं, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। इतने टाइप के कार्बोकेटायन आपको है पढ़ने। अब मुझे लगता है इसमें से कई लोग तो बहुत के नाम ही नहीं सुने होंगे। कितने लोगों ने सबका नाम सुन रखा है पहले से ही? इसमें से कितने लोग ऐसे जो सबको जानते हो, सभी कार्बोकेटायन का नाम पहले से पढ़ा था? और कितने लोग जो पहली बार पढ़ोगे? पहली बार लिखे हो तो लिखना पहली बार, फर्स्ट टाइम पढ़े हो तो लिखना जरूर फर्स्ट टाइम या पहली बार, और इसके पहले पढ़ रखे हो तो अच्छी बात है। टोटल 8 टाइप के कार्बोकेटायन आपको पढ़ना, सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, सबको पढ़ाऊंगा, सबके स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लगाऊंगा, एंड देन फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको कराऊंगा, है ना। ये 8 कार्बोकेटायन आपके सिलेबस में, और हमें 8 पढ़ने हैं, 8 फुल डिटेल में पढ़ने हैं। तो 1 से शुरू करेंगे, सबसे पहले 1 से, है ना, कार्बोकेटायन नंबर 1 से। पहली बार ना, मेजोरिटी के बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, एज आई नो। पहले पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। अब दोबारा कभी नहीं कहोगे ना कि पहली बार, आज पढ़ लोगे तो इसके बाद अब जो भी पढ़ोगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार होगा ना, तो आज पढ़ के इसको हमेशा के लिए तैयार कर लेना, ताकि ये पहली बार ना रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्काइल कार्बोकेटायन, ठीक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल कार्बोकेटायन। तो पहला कार्बोकेटायन पढ़ेंगे एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन। तो द फर्स्ट कार्बोकेटायन जो हमारा वो एल्काइल ही कार्बोकेटायन, इसी को पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है, एल्किल कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक का नाम है हाइपर कंजुगेशन और दूसरे का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट।
दो चीजों पर डिपेंड करती है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो एल्किल कार्बोकेटायंस जो डिपेंडेंट है, इनकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहले जो देखोगे हाइपर कंजुगेशन देखना है, पहले हाइपर कंजुगेशन देखना है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। जीओसी में इसका लेक्चर पढ़ा, जाकर देख लीजिए अगर नहीं पता होगा तो। और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, आज ही पूरे टेलीग्राम पे इसको शेयर किया था मैं कि इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसीलिए शेयर किया था क्योंकि आज इसका एप्लीकेशन आने वाला था, इसीलिए मैंने सुबह ही शेयर कर दिया था। कुछ बच्चे जरूर पढ़ लिए होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर यहाँ पे स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है ना, और पढ़ लिए होगे तो तुरंत समझ जाओगे। ये दो फैक्टर पे काम करने वाला है। देखो होता क्या है, हमारे पास है टर्सरी कार्बोकेटायन। आप सबने पढ़ा होगा कि टर्सरी कार्बोकेटायन जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है ना। टर्सरी कार्बोकेटायन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट स्टेबल। देन उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन लिखते हो, रीजन बताना पड़ेगा, बस लिख देने से नहीं होता कि हमने रट्टा मार लिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऑर्डर लगाने के लिए, ऐसे नहीं होता है। रीजन क्या है, तो अभी आपको रीजन भी दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मेथाइल हो गया सबसे लास्ट में। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है वो टर्सरी है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना होता है। जितने भी हाइपर कंजुगेशन है उन सब में आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है जरा देखिएगा, कि जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच सीधा कार्बन, उस पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सभी हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा एच कहलाते हैं, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच सीधे कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे सब क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और उन्हीं हाइड्रोजनों की संख्या पे डिपेंड होता है हाइपर कंजुगेशन। और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो आप देखोगे यहां पे 3 इसके पास है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 9, इसीलिए मोस्ट स्टेबल है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहां पे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास केवल और केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 0 है। तो अकॉर्डिंगली देखिए आंसर लग गया है ना। 3 डिग्री वाले के पास कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारा कौन सा डिग्री हो गया? 3 डिग्री। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। और तो मेथाइल है। तो आप सिंपल यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा सकते हो, सबसे आसानी से यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा दिए। देखो लग गया कि नहीं लग गया? टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ फ्रॉड नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक भेज दूंगा, नीचे लिंक में दिया गया व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखिए वहाँ पे है, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको जहाँ सेफ लगे वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा नहीं है आप बस अपना नंबर मत डाला करिए, फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। और अनवांटेड मैसेजेस को हमेशा इग्नोर किया करिए, सबको रिप्लाई नहीं किया जाता, डिलीट मारो या इग्नोर करो। धरती पे बहुत लोग फालतू पड़े हैं, आप अपना काम करिए, सबको ध्यान नहीं दे सकते। कार्बन 3 है, कार्बन नहीं देखना, हाइड्रोजन देखना है। कार्बोकेटायंस जो पॉजिटिव कार्बन है उससे अटैच सीधे जो कार्बन है उनकी संख्या काउंट करें, उस पर अटैच हाइड्रोजन काउंट करना होता है। तो इससे अटैच 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन ही काउंट करना है, 9 हाइड्रोजन। तो ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सभी लोग बताना, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? एक हमारे पास ये कार्बोकेटायन है और दूसरा हमारे पास ये है। आप सभी लोग बताइए दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला कि दूसरा वाला? और फिर एक और ऑर्डर दे रहा हूं, इसको आप लोग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, ठीक है। इसको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के घटते हुए ऑर्डर में अरेंज जरूर करिएगा। पहले ऊपर वाले को बताइए, फिर इसके बाद इसको बताइए। इन चारों को अरेंज करिए डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के क्रम में, घटते हुए स्टेबिलिटी के क्रम में लगाना है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन, ठीक।
तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। हाँ, तो पहले वाले का क्या बताया, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला इज मोर स्टेबल ना, पहला वाला। बस यहीं पे गलती कर दी है, बड़ा देख के उसको फ्लावर समझा क्या, इसको छोटा देख के फ्लावर समझा, फायर है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं काउंट किया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 था, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। ध्यान से देखो, इससे अटैच सीधा कार्बन ये है, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है इसके पास, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सीधा अटैच सिर्फ कार्बन की बात थी, अगले के पास नहीं था। डायरेक्ट अटैच कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि पहले हाइपर कंजुगेशन देखा जाता है। यस, दूसरा वाला अल्फा हाइड्रोजन उसके पास 3 है, छोटा देख के बेचारे को तुम लोगों ने हल्के में ले लिया ना, यही गलती भारी पड़ती है, ये छोटा सा मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाएगा, और हमें नहीं लगता कि आप में से कोई मिस्टेक करना पसंद करेगा। फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड वाला सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। अब इसको अरेंज कर दो 1 2 3 4 4 3 2 1, जो भी ऑर्डर आएगा उसको बताइएगा, ठीक है। आ जाओ सब लोग नीचे वाले को अरेंज कर लो, आ जाओ सभी लोग नीचे वाले को अरेंज कर लो। आ जाओ कमेंट सेक्शन में थोड़ा दो चार बातें कर ली जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसका ऑर्डर लगाना है, हाँ सेकंड वाला तो हो गया, इसका ऑर्डर लगाना है। गेटिंग लेट, यू आर लेट, हाँ यू आर टू मच लेट ना, 45 मिनट लेट इज टू मच लेट अर्चना। इसका आंसर बताओ सभी लोग, 4 2 1 3, 4 मोस्ट स्टेबल होगा। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले, फिर कम वाला, सबसे कम वाला लास्ट में होता है, तो 4 तो पहले आएगा ही नहीं। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये करेक्ट आंसर है, और एक बच्चे ने, आदित्य ने सही बताया है, बाकी सबका गलत है अभी तक जो बताए हो। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ओम प्रकाश तुम्हारा भी सही है। ऑर्डर ये होगा, कैसे होगा देखो, इसका अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो कैटायन यहाँ बना है, ऊपर एक मेथिल है, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या काउंट करोगे वो आएगी 4 3 7, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 7। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बराबर 0, क्योंकि कैटायन के अटैच कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। यहाँ पे कैटायन ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 4 है। यहाँ से अटैच जो कार्बन ये है, यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा मोस्ट स्टेबल, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर सबसे कम वाला, तो ऑर्डर यही लगेगा 3 2 1 4। हाँ जी, 3 2 1 4 अब करेक्ट हो गया ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना था बस, आया ना समझ में, है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आना चाहिए। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हो तो आपका आंसर सही आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप सभी को यही करना है, अल्फा हाइड्रोजन अच्छे से काउंट करिए। करेक्ट, यहां तक सब टकाटक मस्त वाला समझ में आया। कौन वीडियो लाइक नहीं किया है, देखो तो जरा, नाम देख के बताना तो कौन वीडियो लाइक नहीं किया है। कंफ्यूजन कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर कर लेना होता है, जब भी कंफ्यूजन है तुरंत खत्म कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्काइल कार्बोकेटायन खत्म। अब आ जाते हैं एलाइल कार्बोकेटायन पे, ठीक, थके नहीं ना हो। अगला है हमारा एलाइल कार्बोकेटायन, नेक्स्ट इज एलाइल कार्बोकेटायन।
एलाइल कार्बोकेटाइन जो होता है, अब बताइए एल्किल से ज़्यादा स्टेबल होंगे कम, ये एल्किल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस होता है। देखो इस कार्बोकेटाइन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे जो अटैच कार्बन है इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाइएगा तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और ध्यान से अगर देखा जाए तो बच्चों रेजोनेंस पढ़ाया हूँ मैं जीओसी में, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ा रखा हूँ पहले ही, शुरू में ही यूनिट 1 में मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था, याद है ना। तो अगर कोई रेजोनेंस में तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजोनेंस हमेशा हाइपर कंजुगेशन के ऊपर आता है, तो अगर रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन दोनों की बात करोगे तो हाइपर कंजुगेशन क्या डोमिनेट करता है ओवर रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस के ऊपर हाइपर कंजुगेशन हमेशा क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो अब देखो यहां पे अगर लिखना होगा तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकेटाइन ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो यहां लिखना है एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकेटाइन। क्यों देन एल्काइल कार्बोकेटाइन, क्यों ऐसा क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, इसके यहाँ रेजोनेंस है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसके यहाँ रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो एलाइलिक की स्टेबिलिटी एल्काइलिक से ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। समझ में आया सभी को। अब देखो ये भी 3 टाइप के होते हैं, हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बट पहले लिखेंगे स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है ना बच्चों, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर यहाँ रेजोनेंस देखा जाएगा, पहले रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस कॉमन हो गया तब हाइपर कंजुगेशन देखा जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन भी कॉमन हो गया तब तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा, तब तीसरा क्या देखा जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तब इंडक्टिव इफेक्ट। ये 3 ही पे डिपेंड करता है, पहले वाले में 2 पे था, यहाँ पे रेजोनेंस एक्स्ट्रा हो गया तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो पहले रेजोनेंस ही देखा जाएगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, मोर पावरफुल होता है। सो अब देखो यहां से अप्लाई करेंगे हम लोग कैसे। एलाइलिक वाले में देखो ये हमारा टर्सरी एलाइल है बच्चों, ध्यान देना, इसको बनाएंगे, मेथाइल यहां लगा दिया, मेथाइल यहां लगा दिया, इस पे लगाया पॉजिटिव चार्ज। देखो है एलाइलिक है क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव यहां है, बट टर्सरी है, ये भी एलाइल ही है ना, ये भी एलाइल ही है, बट यहां पे ध्यान से अगर देखोगे आप लोग तो ये हमारा सेकेंडरी है, इस कार्बन पे एक ही मेथाइल लगा है। और अगर हम इसको देखें तो ये भी एलाइल है बट ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है क्योंकि लास्ट वाले कार्बन पे एक भी मेथाइल नहीं लगा है। तो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में रेजोनेंस कॉमन है, डबल सिंगल पॉजिटिव तीनों में है। तो रेजोनेंस कॉमन हो गया तो वो तो अब डिसाइड करेगा नहीं, वो तो सब में है, सब बराबर बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन टोटल 6 हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन केवल 3 हैं और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर 0 है। तो अब जिसके यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो स्टेबल भी ज़्यादा होता है। दिस इज द केस, ये हमारा केस है, सभी लोग देख लें अच्छे से। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में अगर आप स्टेबिलिटी निकालोगे तो आपको स्टेबिलिटी का ये ट्रेंड मिलेगा। और ये ट्रेंड क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स विच आर ऑपरेटिंग टुगेदर। जो फैक्टर टुगेदर ऑपरेट हो रहे हैं वही डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी, है ना, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक, ये ऑर्डर लगेगा। क्लियर है सबको। आया समझ में, एलाइलिक तक आ गया ना। अब इसके बाद का लेक्चर कल करेंगे, ठीक है ना। तो आज आपको यहाँ तक पूरा मैंने एलाइलिक कैटायन तक सिखा दिया, कल हम लोग इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे, कल लेक्चर बढ़ा लेंगे और इसको पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा।
बच्चों एक बार सोने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप लोग, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है।